कौन है? भक्त प्रहलाद विश्वास के प्रतीक हैं। अब आपसे मैं निवेदन करूं, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भगवान आपके इस खंभे पर है, तो अगर आपने कहा हाँ इस खंभे पर हो सकते हैं, अगर आपने ये कहा कि हाँ इस खंभे पर हो सकते हैं, तो ये विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या आपके परमात्मा इस खंभे पर हैं, और अगर आपने उत्तर दिया हाँ मेरे भगवान इसी खंभे पर है, उसी का नाम है विश्वास। विश्वम आभास है, पूरे विश्व में जिसका सतत आभास होता रहे उसी को तो विश्वास कहते हैं। आप जरा सोचो, भक्त प्रहलाद के जीवन में कितनी समस्याएं आई। भक्त प्रहलाद के और भाई थे, अनुलाद, सहलाद, लेकिन ये भक्त दैत्य वंश में रह करके भी भगवान की भक्ति कर रहा था। अच्छा एक बात बताएं, भगवान की भक्ति जिसको करना है ना, तो उसको इससे मतलब नहीं है मैं कहाँ हूं, वो जहां पर है वहीं से भक्ति कर सकता है। आप जरा सोचो, यहाँ पर हम आप लोग क्या करते हैं, छोटी सी समस्या आई, सामने वाले से कहो कि भैया आज कथा में क्यों नहीं आए हो, सामने वाले से आप कहो आज कथा में क्यों नहीं आए हो, तो पता है सामने वाला क्या कहेगा, अरे आता तो मेरा सर दुख रहा था। लो क्या बताया, आता तो लेकिन मेरा सर दुख रहा था। अच्छा भाई सर दुख रहा था, भोजन किया कि नहीं किया तूने? भोजन किया? सत्संग में भगवान के नाम के लिए बहाने ढूंढता है। अरे जरा विभीषण को देखो, लंका में राक्षसों के बीच में रहता था, लेकिन वहां पर भी वो विभीषण भजन कर लेता था। तो प्यारे, जिसको भजन करना है तो वो कहीं पर भी रहे भगवान का भजन कर सकता है, और जिसको नहीं करना तो कितनी भी अच्छाई और गुणों के बीच में रहे लेकिन उसको नहीं करना। प्रहलाद जी दैत्यों के कुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवान के भगत थे। आपको इसकी कथा में बता दूं, भगत क्यों थे? भगत इसलिए थे प्रहलाद जी, क्योंकि जिस समय हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए गए, उस समय देवराज इंद्र प्रहलाद की मां कयाधु का हरण करके लिए जा रहा था, और उस समय प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में थे। नारद जी ने देखा, ओ ये तो नारी का हरण कर रहा है देवराज इंद्र। उस समय नारद जी ने देवराज इंद्र को समझाया, मना किया, और अपने आश्रम में कयाधु को ले आए, और आश्रम में रख करके कयाधु को सत्संग सुनाना प्रारंभ किया, सत्संग कराना प्रारंभ किया। तो भैया गर्भ में वो बालक था प्रहलाद, तो वो भी सत्संग को सुनता, और जब पैदा हुआ तो भगवान का भगत पैदा हो गया। इसीलिए माताओं को चाहिए कि गर्भ में जब बालक हो तो बहुत सावधानी बरतें। पहले की माताएं क्या करती थी कि जब पेट में बच्चा होता था ना, तो बूढ़ी बूढ़ी मैया जाती थी और जो गर्भवती मैया होती थी उसके सामने भगवान की फोटो लगा देती थी, सुंदर सुंदर उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को देती थी। क्यों? क्योंकि बालक के संस्कार गर्भ से ही बनते हैं, इसलिए उस समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा आज देखो, आपको जीता जागता प्रमाण,
गर्भ से ही संस्कार कैसे बनते हैं। अब आज की मैया पुस्तक तो पढ़ती नहीं है, आज की मैया तो लेटे लेटे मोबाइल चलाती है, इसलिए वो जैसे आता है तो बिना मोबाइल के दूध नहीं पीता है। मोबाइल दिखाओ तब दूध पिएंगे। तो भैया प्रहलाद जी बड़े धार्मिक थे। हिरण्याकश्यपु ने कहा जाओ मेरे बेटे को विद्या पढ़ाओ, विद्यालय जाओ पढ़ने, और गुरुओं के साथ सांडा मर्क के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। आहा, प्रहलाद जी गए और वहां पर रहे। कई महीनों के बाद जब वापिस आए तो पिता ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गोदी में बैठाला और कहा बेटा वहां तू पढ़ाई करके आया है, कुछ याद वाद किया है? बोले हाँ पिताजी मैंने याद किया है। बोले अच्छा, जो पाठ तुझे सबसे प्यारा लगा हो वो पाठ मुझे सुना दो। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सुना दो। बोले हाँ, जो तुझे सबसे प्यारा लगा हो वो सुना दे। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने तो एक ही पाठ पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो बस यही पढ़ा है। बोले क्या? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमा, चौथी भगति मम गुणोदन, करई कपट तजिला, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद भाषा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शीला भक्ति रति बहु कर्मा, राम जी बताते हैं विरति सबरी मैया कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समा मोहि मैं जग देखा, सातम समा मोहि मैं जग देखा, मोहते अधिक संत कर लेता, मोते अधिक। आठम यथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति जितना मिले संतोष करो। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा।
सरल नवम सरल नवम सरल सब सन छलहीना सब सन छलहीना मम भरोसे हिया हर्ष न दीना मम भरोसे हिया हर्ष न दीना महु जिनके गौ होई नार पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यमात्मनिवेदन। नौधा भक्ति का निरूपण किया। पिताजी, मैंने ये पाठ पढ़ा है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान का वंदन करो। जैसे हिरण्याकश्यपु ने सुना तो हिरण्याकश्यपु ने अपने बेटे को नीचे पटक दिया और प्रहलाद से कहा, धूर्त, ये पढ़ाई पढ़ने गया था। संडामर्क को डांट लगाई। मैंने तो कहा था कि दैत्यों वाली पढ़ाई पढ़ाना, और ये तो ये संकीर्तन करने लगा। संडामर्क ने कहा, एक बार और मौका दो। अब की बार पुनः फिर से लेकर के गए, और इस बार तो प्रहलाद जी ने सोचा कि अभी तक तो लुका छिपी से संकीर्तन होता था, अब तो खुलेआम संकीर्तन होना चाहिए। और आज गुरुजी चले गए निमंत्रण में। उस समय प्रहलाद जी ने सारे बालकों को बुलाया और कहा, आओ आप सब लोग मिलकर के मेरे साथ संकीर्तन करो। आज एक पाठ मैं भी पढ़ाता हूँ। सारे बालक आ गए और प्रहलाद जी ने सबसे कहा, हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाकर कीर्तन करो। नारायण नारायण हरि बोल, नारायण 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 हरि बोल। हरि बोल, नारायण हरि बोल, 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 हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। गुरुजी निमंत्रण से आए, देखा अरे अभी तक तो ये चुपचाप कीर्तन करता था, अब तो ये खुलेआम कीर्तन कर रहा है। गुरुजी को बड़ा आवेश आया और गुरुजी ने एक छड़ी लिया
आज प्रहलाद को छोड़ेंगे नहीं। और गए, और जैसे ही प्रहलाद के शरीर को स्पर्श कराया, आहा, आपने देखा होगा जैसे किसी को करंट लगा हो और आप उसको स्पर्श करो तो आपको भी करंट लग जाता है। इसी तरह से आज भक्ति का तो ऐसा रंग चढ़ा था कि जैसे गुरु जी ने स्पर्श किया तो गुरु जी के मुख से भी निकल गया नारायण 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 हरि बोल नारायण हरि बोल हरे नारायण हरि बोल 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 ओ नारायण 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 नारायण। जैसे पूरा आश्रम गुरुकुल सब भगवान के नाम में रंग गया। प्रहलाद जी ने सारे बालकों से कहा, कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी ने सारे बालकों को बुलाया और कहा, भैया ये मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य का जीवन पा करके भगवान का भजन करो। और प्रहलाद जी ने कहा सारे बालकों से, सुनो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भगवान का भजन तो बाल्यावस्था में ही करना चाहिए। कुमारावस्था से भगवान का भजन करो। इधर संडामर्क प्रहलाद जी को पकड़ा और कहा, अब हम तुझे नहीं सुधार पाएंगे, चल अब तू अपने पिता के पास चल। और उस समय संडामर्क लेकर के गए और हिरण्याकश्यपु से कहा, महाराज आपका बालक सुधरने वाला नहीं है, ये तो कीर्तन की गति और बढ़ा दिया। अब हिरण्याकश्यपु को आवेश आया। हिरण्याकश्यपु ने सैनिकों से कहा, जाओ इसको पहाड़ के नीचे फेंक दो। और उस समय सैनिक गए और प्रहलाद को पहाड़ के नीचे फेंका। आहा, उस समय प्रहलाद जी ने यह नहीं कहा कि हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु बचा लो, ऐसा कुछ नहीं भागवत जी में लिखा। जैसे पहाड़ से फेंका तो प्रहलाद जी ने संकीर्तन और बढ़ा दिया, नारायण नारायण हरि बोल नारायण। भैया जैसे फेंका तो प्रहलाद जी नीचे तो गए, लेकिन जब नीचे गिरे तो ऐसा लगा कि मानो किसी ने गुलाब के फूलों की सेज बिछाई। ये है कीर्तन की ताकत, इसका नाम है विश्वास। थोड़ी देर में प्रहलाद जी फिर आ गए और कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। अरे तुझे पहाड़ से फेंका तू बच गया, अरे इसको हाथी के नीचे कुचला दो। हाथियों को मदिरा का पान कराया और लिटा दिया। अब हाथी जाते, कयाधु तो मां ठहरी, कयाधु के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे। और हाथी जब जाते हैं तो यहाँ भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ऐसा लग रहा है कि जिस समय हाथी प्रहलाद जी के ऊपर पैर रख रहा है तो ऐसा लगता है जैसे
कोई गुलाब के फूलों की वर्षा कर रहा हो, ऐसा प्रहलाद जी का भजन नहीं बंद हुआ। इसी का नाम है विश्वास। हम आप लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कभी ऐसी घटना घट जाती है तो पता है हम क्या कहते हैं, अरे कौन पूजा करे, मैं इतनी पूजा करता था, ये घटना घटी कैसे। बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा कि वो लड्डू गोपाल की मूर्ति भी फेंक आते हैं। भैया पूजा का समस्या से कोई तालमेल नहीं बैठता। जो समस्या है, जो कर्मों का भोग है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप पूजा करो या ना करो। आज सीधी बात आपको बता दें, आप सोचो कि पूजा करके हम अपने कर्मों का भोग नहीं भोगेंगे तो बिल्कुल गलत है। पूजा करोगे तब भी आपको कर्मों का भोग भोगना है, और पूजा नहीं करोगे तब भी आपको कर्मों का भोग भोगना है। बस अंतर इतना होगा कि अगर आप पूजा करोगे तो भैया वो भोग छोटा हो जाएगा और सहन करने की ताकत भगवान दे देंगे। बस इतना हो, भोग नहीं जाएगा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं जन्म कोटि सतई रपी, लेकिन वारे प्रहलाद जी का विश्वास। भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, हे प्रभु मुझे बचा लो। वो तो बस केवल भजन करते गए, भजन करते गए, और वो परमात्मा अंतर्यामी सामने बैठ करके रक्षा करते गए। हाथियों से भी बच गए। तब हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे पहाड़ों से फेंका फिर भी बच गया, हाथी से कुचलाया फिर भी बच गया, अब इसको काल कोठरी के अंदर डाल दो। और उस समय हिरण्याकश्यपु को काल कोठरी के अंदर डाल दिया। बोले इसको ना कोई भोजन देगा न कोई पानी देगा, और ताला लगा दो, और जब ये भोजन पानी नहीं पाएगा तो अपने आप मर जाएगा। इधर प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाला, और इधर हिरण माँ अन्नपूर्णा सबको भोजन कराने के बाद शाम को भगवान नारायण के पास पहुंची, और सुंदर भोजन की थाल लगा करके नारायण को दिया, और कहा प्रभु आप भी प्रसाद पाओ। तब भगवान नारायण ने कहा, अन्नपूर्णा संसारी सब प्रसाद पा गए? तो अन्नपूर्णा ने कहा, हाँ सब कोई प्रसाद पा गया। और तब नारायण ने कहा, और वो मेरा भक्त प्रहलाद प्रसाद पाया या नहीं? तब अन्नपूर्णा ने कहा, प्रभु वो आपका भक्त है ना प्रहलाद, वो तो काल कोठरी के अंदर बंद है, वो नहीं प्रसाद पाया। जैसे इतना भगवान ने सुना तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और भगवान ने कहा, अन्नपूर्णा मेरा भक्त भूखा रहे और मैं 56 भोग खाऊं, ये हो नहीं सकता मुझसे, ये नहीं मुझसे होगा। पहले मेरा भक्त खाएगा फिर भगवान खाएंगे। और ऐसी कथा आती है कि उस समय अन्नपूर्णा गई, सुंदर वही थाल जो भगवान को लिया था वही थाल लेकर के गई, और भक्त प्रहलाद के सामने प्रकट हो गई। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। जैसे प्रकट भई, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, माँ कहो क्या लाई हो? तब अन्नपूर्णा ने कहा, बेटा प्रहलाद मैं तेरे लिए भोजन लाई। और भक्त प्रहलाद को अन्नपूर्णा ने अपनी गोदी में बैठाला और एक भोजन का ग्रास तोड़ा और भक्त प्रहलाद के मुख पर दिया। और भक्त प्रहलाद ने तो उच्च स्वर में आवाज लगाई, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, भिक्षाम देहि च पार्वती।
संकीर्तन करने लगे। घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ी। सारे सैनिक गए दौड़े दौड़े, अरे आपने तो प्रहलाद को काल कोठरी में डाला है, अरे वहां तो केवल संकीर्तन हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, घंटी की ध्वनि बाज रही है, जरा देखो। और उस समय हिरण्याकश्यपु आया, दरवाजा खोला तो देखा 56 भोग प्रहलाद के सामने रखा है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, वो जिसके रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसको कौन मार सकता है जिसको परमात्मा बचाना चाहेंगे, और उसको कौन बचा सकता है जिसको भगवान उठाना चाहेंगे। अब तो हिरण्याकश्यपु बड़ा चिंतित हो गया, क्या करूं, लगता है ये मुझे मार के ही मरेगा क्या। चिंतित बैठा था। उसी समय हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था डुंडा। हम आप लोग किस नाम से जानते हैं उसको? होलिका। डुंडा आई और डुंडा ने कहा, भैया आप बहुत चिंतित हो, क्या बात है? तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, बहन पता नहीं ये तेरा भतीजा पैदा हो गया है और लगता है मुझे मार के ही मरेगा, मेरे शत्रु को और नाम लेता है, उसी का भजन करता है। तो भैया क्या करना है? बोले बहन मैंने इसको मारने का तो बहुत प्रयास किया, मैंने पहाड़ों से पिकवाया, मरता नहीं, हाथी के नीचे डाला तो मरता नहीं, मैंने काल कोठरी में डाला तो वहां पर अन्नपूर्णा 56 भोग लेकर के बैठी है, लगता है मुझे मार के ही मरेगा। अच्छा भैया बताओ क्या करना है? बोले इसे मारना है। तो डुंडा ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, ये बहन किस दिन काम आएगी। बोले क्या करोगी तुम? बोले मैं अपने भतीजे को खेल खिलाने के बहाने गांव के बाहर ले जाऊंगी और तुम वहां बहुत सारा ईंधन एकत्रित कर देना, और मैं इसको खेल खिलाने के बहाने ईंधन के ऊपर बैठ जाऊंगी, बस तुम आग लगा देना, और बस जैसे आग जलेगी तो ये जल जाएगा और बस खत्म। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, तू नहीं जल जाएगी? बोले नहीं मैं नहीं जलूंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जी ने मुझे एक ऐसी चदरिया दिया है कि उस चदरिया का प्रभाव है, अगर मैं उसे ढक लूंगी तो आग का प्रभाव मेरे शरीर में नहीं होगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, ये तो बहन ठीक बताया तूने, चलो व्यवस्था करो। और हिरण्याकश्यपु ने गांव के बाहर ईंधन लगवा दिया और बुआ गई और बुआ ने भतीजे को बुलाया, प्रहलाद जी को, कहा बेटा भतीजा इधर आ। आहा, प्रहलाद जी तो छोटे से हैं। प्रहलाद जी पहुंच गए, बुआ को प्रणाम किया। अरे बुआ बताओ कैसे आना हुआ? अरे भतीजे और तो सब छोड़, चल आज मैं तुझे एक नया खेल खिलाती हूँ। प्रहलाद देखो, एक बुआ होती है जो भतीजे को पुआ खिलाती है, और ये बुआ है कि भतीजे को कुआं में ढकेलने को बैठी है। बुआ चल कौन सा खेल खिलाएगी? और इसका नाम है विश्वास। भक्त प्रहलाद बुआ के साथ में गए और ईंधन के ऊपर बैठ गए। आग लगी और जैसे आग की लपट लगी तो फिर प्रहलाद जी ने यह नहीं कहा कि बचाओ, संकीर्तन की ध्वनि और तीव्र किया और तीव्र किया। जितनी समस्या क्लिष्ट होती थी उतना संकीर्तन क्लिष्ट होता था, उतना विश्वास पक्का होता था। और जब संकीर्तन किया तो भगवान ने एक कृपा कर दिया और भगवान ने अचानक हवा चलाई। तो जैसे हवा चली तो जो चदरिया
डुंडा ने ओढ़ रखी थी, वो चदरिया उड़ी और प्रहलाद के शरीर में लिपट गई, तो बुआ तो धुआं हो गई, बुआ धुआं हो गई और भक्त प्रहलाद उसी में खेल गए। जब भगवान बचाते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। उस समय हिरण्याकश्यपु ने सोचा जाता हूँ अपनी बहन को लेके आऊं, और जब पहुंचा हिरण्याकश्यपु देखा कि मेरी बहन जल गई है, और उस समय प्रहलाद को पकड़ के लाए और कहा, क्यों तू किसके बल पर इतना इतरा रहा है, तू किसके बल पर बार बार बच रहा है। उस समय प्रहलाद ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशान, परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। पिताजी जिसके बल पर आप अपने को बलवान मानते हो ना, उसी के बल पर मैं बार बार बच जाता हूँ। बलम बलीनाम चा परेशान। अच्छा, तुझे इतना विश्वास है, तुझे अपने ईश्वर पर इतना विश्वास है, तो फिर तेरा ईश्वर आता क्यों नहीं है? एक बार मेरे सामने तो आए। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है, आपका तो प्रश्न ही गलत है। मेरा परमात्मा कहाँ है, क्यों नहीं आता, ऐसा प्रश्न मत करिए। आप ये पूछिए, मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है, मेरा परमात्मा हर जगह है, तो फिर तेरा परमात्मा आता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जीवियागी। पिताजी वो परमात्मा हर जगह है, तो फिर आता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, बस केवल हृदय में प्रेम हो तब परमात्मा आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अगर भक्त का भाव है तो परमात्मा इस खंबे पर है। अगर भक्त का प्रेम है, विश्वास है, तो परमात्मा इस खंबे पर है। और अगर भक्त का प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो परमात्मा मंदिर में भी नहीं है।
अच्छा, हिरण्यकशिपु ने कहा मुझसे तर्क बुद्धि लड़ाता है तू? अच्छा बता, क्या तेरा परमात्मा इस खंबे पर है? और उस समय भक्त प्रहलाद ने बड़े विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, मेरा परमात्मा इस खंबे पर है। जैसे कहा मेरा परमात्मा इस खंबे पर है, तो मैं सच कहूं उस खंबे पर परमात्मा नहीं थे, लेकिन भक्त का विश्वास, भक्त के प्रेम ने कहा कि हाँ मेरा परमात्मा इस खंबे पर है। तो अचानक घर 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 की आवाज आने लगी। जैसे घरघराहट की आवाज आई, हिरण्यकशिपु ने सोचा अरे हाँ आवाज आई है, जरूर इस खंबे पर है। उस समय हिरण्यकशिपु ने अपनी दिग्विजयनी गदा उठाई और उस खंबे पर प्रहार किया। एवं दुरुक्तैर्मुहुर्दर्दन्रुषा सुतम महाभागवतम महासुरा खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तताडाति बला स्वमुष्टिना। उस समय हिरण्यकशिपु ने दिग्विजयनी गदा उठा करके उस खंबे पर प्रहार किया, और जैसे खंबे पर प्रहार किया तो खंबे को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। कराल दष्ट्रम करवाल चंचला क्षुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोर्ध्वकर्णम गिरिकंदराद्भुत व्यात्तास्यानासम हनुभेद भीषणम। भगवान का अद्भुत स्वरूप है। इस बार भगवान का जो स्वरूप है, तो यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं कराल दष्टम करवाल चंचला क्षुरांत जिह्वा भ्रकुटी मुखोल्बणम। इस बार भगवान का शरीर, आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। इस बार भगवान नरसिंह के बड़े बड़े नाखून हैं। इस बार भगवान की जो जिह्वा है वो लपलपा रही है। भगवान नरसिंह के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भयंकर स्वरूप। जैसे हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखा, हिरण्यकशिपु भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान युद्ध करते गए करते गए करते गए, और जैसे सायंकालीन बेला हुई, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और बीच डेहली में बैठ गए। जैसे लेकर बैठे, हिरण्यकशिपु ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि मैं न घर के बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान ने कहा देख, न तू घर के बाहर है न भीतर है, तू बीच डेहली में है। इसीलिए हमारे यहाँ डेहली में शाम को नहीं बैठा जाता, वैसे भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि उसमें नरसिंह भगवान का निवास होता है। अब तो डेहली होती भी नहीं, अब तो सीधा सीधा साफ मैदान होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है कि न जल में मरूं न थल में मरूं। भगवान ने कहा सारे वचन याद कर ले, न तू जल में है न थल में है, तू मेरी गोदी में है। मैंने वरदान मांगा था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा देख, न अस्त्र है न शस्त्र है, मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े नाखून बनाए। मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ए पागल, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। मैंने वरदान मांगा है कि न नर से मरूं न बानर से मरूं। भगवान ने कहा देख, न मैं नर हूं न बानर हूं, क्या कहेगा मुझे? कोई बात नहीं, मैंने वरदान मांगा है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख, मैंने तुझे सायंकालीन की व्यवस्था किया है, इसलिए शाम को सोना नहीं चाहिए। और जिन घरों में शाम को
मैया हो या घर का मालिक हो, अगर वो शाम को सोते हैं तो धीरे धीरे उस घर में रोगों का आगमन हो जाएगा और धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी। हिरण्याकश्यपु ने कहा मैंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई 12 महीनों में न मरूं। तो भगवान ने कहा देख, मैंने तेरे लिए एक नया महीना बनाया है और उस महीने का नाम है मलमास का महीना। भैया पहले ये महीना त्याज्य होता था, लेकिन जब से इस महीने में भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ तब से इस महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने की भी बड़ी महिमा है। और पिछली बार आप सबको याद होगा कि पिछली बार हम आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास में ही कथा सुनी थी और इस बार भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया कि इस बार भाद्रपद में कथा सुनने की व्यवस्था हुई। भगवान ने कहा अब कोई वरदान शेष तो नहीं है और बस भगवान देखते ही देखते हिरण्याकश्यपु के वक्षस्थल पर अपने नाखून लगाए और हिरण्याकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। देवता वर्षा किया है, सबने जय जयकार किया। क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। गंधर्व आए, सिद्ध आए, सब आए। सिद्धों ने आकर के भगवान की स्तुति किया तो भगवान हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान ने बड़ी तेजी से हुंकार लगाई। हिरण्याकश्यपु को अभी अभी मारा था तो अभी इतना जल्दी तो गुस्सा जाएगा नहीं है? हुंकार लगाई, अरे सिद्ध भग गए। गंधर्व आए, गंधर्वों ने आकर के स्तुति किया। वयम विभूते नटनाट्य गायका ये नात्मसाद वीर बलौजसा कृता सैसनीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्ता कुशलाय कल्पते। गंधर्वों को हुंकार लगाए नरसिंह भगवान ने, वो भी भगे, देवता भी भगे, सब भग गए। नाग भगे, पितर भगे। उस समय सारे देवता गए लक्ष्मी जी के पास और कहा आपके तो स्वामी हैं, आप ही मना लो। तो लक्ष्मी जी बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया और पहुंच गई। सोचा कि स्वरूप को देख के भगवान मोहित हो जाएंगे और लक्ष्मी जी जैसे पास में पहुंची तो भगवान नरसिंह ने हुंकार भरी। लक्ष्मी जी पीछे भगी। बोले क्या हुआ? बोले ये हमारे पति नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमारे पति तो बड़े शांत स्वभाव के और ये तो बड़े भयंकर हैं, ये हमारे पति नहीं हैं। भगवान नरसिंह का कोप नहीं शांत हो रहा। सब यक्ष पितर गंधर्व देवता किन्नर नाग सब भगवान से डर रहे हैं, लेकिन वहीं पर भक्त प्रहलाद नृत्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने हैं सब भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं। भगवान के मुख से तो अग्नि की ज्वाला निकल रही है, क्रोध की लपट निकल रही है, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान के मुख को नहीं देख रहे, भगवान के चरणों को देख रहे हैं। भगवान के चरणों में तो नूपुर बंधे हुए। भक्त प्रहलाद नृत्य कर रहे हैं। सारे देवताओं ने कहा अरे भक्त प्रहलाद को भेजो ना। तो उस समय भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए और जैसे भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए तो भगवान ने भक्त प्रहलाद को गोदी में लिया और अपने गोदी में बैठा लिया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को जैसे बैठाला तो भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा शांत हो जाव नरसिंह प्यारे
नहीं तुमसे मैं कट्टी करूंगा। आप तो शांत हो जाओ। और पता है ये जो भाव हम गा रहे हैं, ये भाव हमारे चित्रकूट के धरोहर, हमारे चित्रकूट की शान। चित्रकूट छोड़ो, अपितु हमारे पूरे सनातन धर्म के ध्वजा, हमारे हिंदुत्व के ध्वजा और हमारे संपूर्ण हिंदू समाज की ध्वजा को फहराने वाले और सुरक्षित रखने वाले परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का बहुत प्यारा भाव आप सबको मालूम होगा। अगर न मालूम हो तो एक बार और आपको याद दिला दें। अयोध्या का राम मंदिर बना और जिस समय दोनों पक्ष रखे गए और उस पर जो प्रमाण हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी ने रखा, जज को वही प्रमाण मानना पड़ा। उन्होंने रखा था कि यहाँ से गर्भगृह से जहाँ राम जी स्नान करने जाते थे सरजू घाट, वहां का नाप करिए कितने दंड है। अगर इतने दंड निकलता है तब तो राम जी का स्थान है, और अगर इससे कम ज्यादा निकलता है तो फिर राम जी का नहीं है। और जब कहते हैं नाप कराया गया तो जितना पूज्य महाराज जी ने बताया था उतना ही निकला। तब जज ने कहा यहाँ राम मंदिर ही था, राम मंदिर ही था। तो पूज्य महाराज जी का एक बहुत प्यारा भाव है। प्रहलाद जी कहते हैं, शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, नहीं तुमसे मैं कट्टी करूंगा।